हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। मैं आरपी सर आप सभी के बीच लेकर के आया हूँ खोटा क्लास का अगला सीरीज। लगातार खोटा प्रश्नों का जो है पोस्टमार्टम किया जा रहा है। एक प्रश्न से 3-4 प्रश्न जो है आपको उससे बनाते हैं और कई चैप्टर को हम दोहराते हैं। आप पीछे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप उसे जा कर के ज़रूर देख लें। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करने से पहले बता दें कि यदि आप हमारे खोटा ऑनलाइन बैच से नहीं जुड़े हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, आप वहां से जाकर के ज़रूर जुड़ें और सारा नोट्स बुक का पीडीएफ आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने क्वेश्चन नंबर 1 है, खोटा खूटा तित की राय के लिख ले हलथिन। खोटा खूटा तिवकी राय केकर द्वारा लिखल गेल हल। शांति भारत के द्वारा, पंचम महतो के द्वारा, सिराजुद्दीन अंसारी के द्वारा या जनार्दन गोस्वामी के द्वारा। एक सही आंसर हो जितो केकर द्वारा लिखल गेल है तो सिराजुद्दीन अंसारी के द्वारा। ठीक, अगला प्रश्न हो, नेपाल ठामे वीरगंज कैसन शहर है? धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल, प्रमुख व्यावसायिक केंद्र या ई सब है? एक सही आंसर हो जितो प्रमुख व्यावसायिक केंद्र। नेपाल ठामे वीरगंज कैसन शहर हले तो प्रमुख व्यावसायिक केंद्र। डाह नाटक कर पहला प्रकाशन बछर बतावा, है ना। डाह नाटक के पहला प्रकाशन बछर बताना है। अब डाह नाटक के बारे में आया तो इसके बारे में चर्चा फिर से कर लें। डाह नाटक के लेखक कौन थे? सुकुमार। डाह नाटक के लेखक आप ध्यान रखिएगा सुकुमार थे डाह नाटक के लेखक। इसके प्रमुख पात्र पूछ सकता है कि इसके मुख्य पात्र कौन थे। ठीक है, तो इसके मुख्य पात्र में आते हैं विवेक और शेखर, दोनों अपने भाई थे। और विराट जो है एक चालबाज रहता है। विराट की पत्नी का नाम भावना रहता है, विवेक की पत्नी का नाम रचना रहता है। ध्यान रखेंगे, सब इसी से संबंधित है। और ये विवेक और विराट जो एक फैक्ट्री में काम करता है, उसका मालिक का नाम सेठ रेवती प्रसाद रहते हैं। मैनेजर ध्रुव सिंह रहते हैं। फैक्ट्री के सुपरवाइजर जग्गा रहता है। गुप्ता जी सरकारी वकील रहते हैं। सभी डाह नाटक से संबंधित है। हम इतना बार बता चुके कि आपको याद हो जाना चाहिए अब तक। 1992 में पहला प्रकाशन हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा 1992। दूसरा प्रकाशन आपसे पूछेगा तो वर्ष 2009 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डाह नाटक के ओतन पोतन पर विचार लिख ले हलत। डाह नाटक के ओतन पोतन पर विचार किसके द्वारा लिखा गया? शिवनाथ प्रामाणिक, बी.एन. ओहदार, ए.के. झा या शिव प्रसाद महतो? इसका सही आंसर हो जाएगा ए.के. झा के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? ए.के. झा के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, गोड़ेक जूता मुड़ेक मुकुट नाय बने के चाही, ई केकर कथन लगे? गोड़ेक जूता मुड़े के मुकुट नाय बने के चाही। ध्रुव सिंह के, रेवती प्रसाद के, शारदा प्रसाद के या अग्नूलाल के, है ना। तो ये सब ककर में रोथू रेवती प्रसाद, तभी हम बताते ही हो ककर ध्रुव सिंह हको के फैक्ट्री के मैनेजर, सेठ रेवती प्रसाद हको फैक्ट्री के मालिक। ये डाह नाटक में ही है। तो गोड़े के जूता मुकुट मोड़े के मुकुट नए होवे के चाहिए, ये ककर कथन हो। तो एक सही आंसर हो जितो ककर कथन को तो रेवती प्रसाद के। केकर कथन है जो कि फैक्ट्री के मालिक रहता है। अगला प्रश्न, भावना केकर बहू हके, है ना। भावना केकर पत्नी रहे? अभी हम बताए कि विवेक की पत्नी का नाम रचना था और विराट के पत्नी का नाम भावना। विवेक के पूछेगा तो इसके पत्नी का नाम रचना। ये भी डाह नाटक से संबंधित है। और भावना के किसकी पत्नी है? तो विराट की पत्नी है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, चाबी काठी नाटक के दमयंती के रहो है? चाबी काठी नाटक के दमयंती के रहो है? एगो दलाल औरत, मजूरा, एक शिक्षित औरत या फिर ये सब है ना। दमयंती कौन रहती है चाबी काठी नाटक में? एक सही आंसर बताना। एक सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो रहती है एक शिक्षित औरत, दमयंती। डाह नाटक में रहती है एक दमयंती जो कि एक शिक्षित औरत रहती है। ठीक, अब चाबी काठी के बारे में बता दें तो चाबी काठी नाटक जो है श्रीनिवास पानुरी जी द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? पानुरी जी द्वारा लिखा गया है। ठीक, अब वो चाबी काठी के मुख्य आपको, यह एक एकांकी नाटक है। मुख्य जो है वो शंभू इसका मुख्य रहता है और इसी में रहता है कालूराम जो सुदकोर रहता है। ठीक,
कालूराम का बेटा रहता है जिसका नाम रोहन रहता है। ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चुटरी माई कैसन औरत रही। चुटरी माई जो थी वो कैसी औरत थी वो आपको बताना है। चुटरी माई कैसी औरत थी? शिक्षित औरत, दलाल औरत, विदूषक की पत्नी या फिर राण जनी। तो चुटरा बाप और चुटरी माई ये किससे संबंधित है? ये भी चाभी काठी नाटक से संबंधित है, जो कि विदूषक की क्या रहती है? पत्नी रहती है। विदूषक की पत्नी चुटरा बाप और चुटरी माई इसी से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चुटरा माई और चुटरी बाप जो है किससे संबंधित है? तो वो है चाभी काठी नाटक से संबंधित, ठीक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, चाभी काठी नाटक कौन विचारधारा रचना लागे? जनवादी, सामाजिक, ग्रामोत्थान, ये सभी। अगर सही आंसर हो तो चाभी काठी ई सभी। चाभी काठी नाटक श्रीनिवास पांडुरी लिखल थी है, एक अंकी नाटक है, प्रकाशन वर्ष 2006 हुआ था। इसमें कुल 20 दृश्य हैं, अंकों की संख्या एक ही है, दृश्यों की संख्या 20 है। अगला प्रश्न है आखिरी दृश्य में यश और अपयश कौन भय से कर्ण पास आयल हथ। आखिरी दृश्य में यश और अपयश ये कौन सा नाटक के है? उद्भासल कर्ण के है, ठीक है। उद्भासल कर्ण एकांकी नाटक ये भी है जिसकी रचना 1963 में हुआ था। मुख्य पात्र इसमें सब जो महाभारत वाले हैं, है ना। एक अंक है, दृश्यों की संख्या 11 है। कुंती, द्रोणाचार्य, अर्जुन, कर्ण, एकलव्य, ठीक है, ये सब इनके, दुर्योधन, ये सब इनके मुख्य हैं। तो बोलते हैं आखिरी दृश्य में यश और अपयश कौन भेष में कर्ण के पास आते हैं? तो कौन भेष में आते हैं कर्ण के पास? इसका सही आंसर हो जाएगा बामन भेष में। बामन भेष में, ब्राह्मण के भेष में आते हैं यश और अपयश। चुनरी की बेटी के नाम की रो है। चुनिया के बेटी के नाम की रो है। चुनिया के बेटी के नाम आपको बताना है कर्मी, फुलेश्वरी, मोखरी या सुगिया। एक सही आंसर 11 नंबर के हो जी तो वो नाम रहता है कर्मी। चुनिया की बेटी के नाम का रो कर्मी। अगला है होरी कौन उपन्यास से मुख्य पात्र है? होरी कौन उपन्यास में मुख्य पात्र में है? मंगलसूत्र, रंगभूमि, प्रेमाश्रम, गोदान। इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का सी, प्रेमाश्रम। किसमें? प्रेमाश्रम में। करम पूजा में की प्रयोग हुआ है? केवड़ा फूल, कांदो फूल, धान पत्ते, कामुदनी फूल। तो कर्मा पूजा जो झारखंड में जनजातियों का प्रमुख त्यौहार है, इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, धान के पत्ते। अब आपको पता होना चाहिए करम पर्व जो है एक चैप्टर आपको पढ़ना भी है, ठीक है। तो करम प्राकृतिक पर्व करम जो हमको पढ़ना है वो कौन सा बुक में पढ़ना है ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये आपसे पूछ सकता है कि ये कौन सा बुक से लिया गया है या किसके द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है सरना केकरा कहल जाए? सरना केकरा कहल जाए? सरहुल पूजा के, नाच गान करे के ठाव, सरहुल पूजा करे के ठाव या मुर्गा पूजा करे के ठाव। यानी सरना जो है किसको कहा जाता है? नाच गान करने की जगह, सरहुल पूजा करने की जगह, मुर्गा पूजा करने की जगह। इसका सही आंसर हो जाएगा सरहुल पूजा करने की जगह को सरना कहा जाता है। अगला प्रश्न है सदान केकरा कहल जाए? तो सदान गैर आदिवासी मूलवासी को क्या कहल जाता है? सदान कहा जाता है, ठीक। अगला प्रश्न हो टटका शब्द कर हिया माने हो है? टटका माने का हो है? जमंडल, खटमल, रोका या खाटी, है ना। तो टटका मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाते रोका। क्या होता है? रोका। अगला प्रश्न है जोदी तोहर 1 साल के पालन हो तो धान लगावा, यदि 10 साल के पालन हो तो गाछ लगावा, यदि 100 साल के पालन हो तो लोके पढ़ावा लिखावा, गाछ वृक्ष के महत्व बतावा। ई कौन देश का नारा लगे ना? यदि तोहर 1 साल के पालन हो तो धान लगाइए, यदि 10 साल पालना हो तो क्या लगे? गाछ वृक्ष, यदि 100 साल पालना हो तो लोगों को पढ़ाइए लिखाइए और पर्यावरण के बारे में शिक्षा दीजिए, ठीक है। यह किस देश का नारा है? ये किस देश का नारा है? तो सही आंसर हो जाएगा चीन का नारा है। किसका? चीन का। अगला है तिरुपति मंदिर कौन शहर में है?
तिरुपति मंदिर कौन शहर में है? इसका सही आंसर 18 नंबर के हो जाएगा तिरुमलई, है ना, तिरुमलई। रातुक बादे बस पहला बेर कहाँ रुको है? ये आपका रातू से चलने का जो कहानी आप यात्रा वृत्तांत हम पढ़े हैं, नेतरहाट का यात्रा वृत्तांत, उसमें ये बीच से लिया गया है क्वेश्चन। आप यात्रा वृत्तांत नहीं देखे होंगे तो हमारे प्ले लिस्ट में है, आप उसे ज़रूर देखें। रातू के बाद जो है बस जो है रुकता है कहाँ? जाकर के कुंडू में। कहाँ जाकर के रुकता है? कुंडू में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, कुंडू में। अगला है लंगरा टाँड़ पहाड़े घाटी कौन कौन गाछ छुआ मन के मोह लवो है? लंगरा टाँड़ के पहाड़ में घाटी में कौन कौन गाछ जो है छुअन के मन के मोह लवो है? सखुआ, बोन, कैरा, पान या फिर सभे? तेकर सही आंसर हो जी तो सभे। अगला प्रश्न का आगे प्रयोग कौन रूपे करल गेल है से संस्कृति कहाइत, है ना? संस्कृति का झगड़ा, ये आपका किसमें आपको पढ़ना है? छोहार में। संस्कृति का झगड़ा एक चैप्टर है छोहार में। छोहार में कितने चैप्टर हैं? कुल मिलाकर के 10 चैप्टर हैं। उसके लिखे हैं चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखा गया है छोहार कहानी संग्रह, जिसी में आपको संस्कृति कर झगड़ा है। तो एक सही आंसर बताओ। आग के प्रयोग कौन रूपे करल गेल से संस्कृति कहाइत? आग से पोड़वे काम लेल संस्कृति लागे, बोन झाड़ के आग से पोड़ाई के साफ करे के, मनुष्य के हित प्रयोग करल जाए, वन्य जीव जंतु के आग से भगावल जाए। तो ये तो सही नहीं है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 21 का मनुष्य के हित के प्रयोग करने के लिए आग का प्रयोग किया गया है। अगला है भिनसरे जखन मुर्गी दिएक बांग हाथे धरिए लंबा डांग कौन कविता की पंक्ति लागे? भिनसरे जखन मुर्गी दिएक बांग, मुर्गी जखनी आवाज़ देती है हाथे धरिए लंबा डांग, ये कौन कविता के पंक्ति है? मर्दानी के, हमजे लागो घर भतुआ, चमचा या दुनिया पलट लो पूर्णाचार? एक सही आंसर हो जी तो क्वेश्चन नंबर 22 के कौन को? हम जे लागो घर भतुआ, हम जे लागो घर भतुआ के को। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो है कहानी कविता जो है कौन सा बुक में छपा है। तो चमचा हम बताएं, चमचा से आपको पता हो जाना चाहिए चमचा किस में छपा है। तो एक मौनी फूल में, है ना। दुनिया पलट लो पूर्णा चाल भी एक मौनी फूल में ही है, मर्दानी भी एक मौनी फूल में भी है, और दुनिया ये अब हम जे लागे घारे भतुआ भी इसी में एक मौनी फूल जे लिखल गया है संतोष कुमार महतो के। संतोष कुमार महतो के जन्म 1930 ईस्वी में और मृत्यु 2013 में भेल है, ठीक है। 3 बार में प्रकाशन भेल है एक मौनी फूल के, एक 1986 में, दूसर का प्रकाशन भेल है 1988 में, और तीसर का प्रकाशन भेल है 2003 में। 3 बार में प्रकाशन भेल है, ध्यान रखिएगा। अगला है साध कविता के रचना कौन बछर करल गेल है? साध कविता के रचना जी है कौन साल में करल गेल है? तो सही आंसर हो तो सन 1967 ईस्वी में। कहिए 1967 में। अगला प्रश्न सपटल साड़ा किनखर लिखल कविता लागे? सपटल साड़ा एके झा के, अरुण कुमार झा के, संतोष कुमार के, या फिर A-B दुइयों के? तो सही आंसर हो तो एके झा के। सपटल साड़ा जो है कविता किनखर लिखल है? तो एके झा के। अगला प्रश्न आज़ादी कविता कौन बछर लिखल गेल है? आज़ादी कविता 1948, 1955, 64 या 68? तो आज़ादी जो कविता है लिखा गया है सन 1964 में। कब? 1964 में। अगला प्रश्न खाठे खड़ी माने कितना हुआ है? 10 पहला, 20 पहला, 30 पहला, 40 पहला? कांठे खड़ी माने कितना हुआ है? एक सही आंसर हो जी तो 20 पहला। कांठे खड़ी मतलब 20 पहला। अगला हो कुकुर टॉमिक असुक भेला, कुकुर टॉमिक असुर भेला ताल्ही तदारक त थैलाई कौन? ये कौन पंक्ति के लागे? केकर पंक्ति के? भारतेक मोहड़ा 1, भारतेक मोहड़ा 2, मीरा चाही, गोला नंबर, या फिर साध? एक सही आंसर हो जाता भारतेक मोहड़ा नंबर 2 के ई पंक्ति के। अगला है भोला भाला भरल भुइए जिंदगी हमर गोड़ा है, ई कौन कविता पंक्ति लगे? भोला भाला भरल भुइए जिंदगी हमार गोड़ा है। सपटल साड़ा, आज़ादी, माइलेस मर्सी, या फिर भारतेक मोहड़ा? एक सही आंसर हो तो 28 नंबर के सपटल साड़ा के, है ना। भोला भाला भरल भुइए जिंदगी हमर गोड़ा है। अगला है खोटा साहित्य के पुरोंधा, खोटा साहित्य के पुरोंधा किनखर लिखल रचना है? खोटा साहित्य के पुरोंधा कखर लिखल रचना है? एक सही आंसर 29 नंबर के हो तो विश्वनाथ दसौंधी
राज के ककर विश्वनाथ दसौंधी राज। अगला है खोटा साहित्यिक पुरौंधा पानुरी जी के प्रकाश पत्रिका लुआठी कौन बछर छपल है ना। पानुरी जी के पत्रिका है लुआठी, सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका है, ध्यान रखें। लुआठी कहिया छपल गेल है तो एक सही आंसर हो तो सन 2002 ईस्वी में। कहिया छपल है 2002 में। अगला प्रश्न, तितकी राय कौन काल के कवि मानल जाए। तितकी राय जो है कौन काल के कवि मानल जाए, पूर्व काल, मध्यकाल, आधुनिक काल या फिर कोई नहीं। एक सही आंसर हो तो 31 नंबर के मध्यकाल के कवि मानल जाए। तितकी, ठीक हो। अगला प्रश्न हो, हंसमुख लोक कवि तितकी राय का प्रकाशन कौन बछर भेल है। हंसमुख कवि लोक कवि जो है तितकी राय के पहला प्रकाशन कौन वर्ष में भेल है। एक सही आंसर बतावे को। एक सही आंसर हो जितो क्वेश्चन नंबर 32 के, वो हो जितो सन 2001 ईस्वी में। कहिया भेल है 2001 ईस्वी में। अगला प्रश्न, नदी कौन वाचक संज्ञा के। नदी जो है वो कौन वाचक संज्ञा के, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, गोठवाचक या फिर कोई नहीं। जैसे हिंदी में आप संज्ञा पढ़ते हैं वैसे ही आपको खोठा में भी संज्ञा आपको पढ़ना है, ठीक उसी प्रकार का आपका संज्ञा खोठा में भी मिलेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33 का, वो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। नदी कौन सा है, जातिवाचक संज्ञा में आता है नदी। ठीक, तो संज्ञा के कितना भेद है ये पूछ तो संज्ञा के 5 गो भेद है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, गोठवाचक या वस्तुवाचक या भाववाचक, 5 गो संज्ञा है। ये भी याद रखिए। गोठवाचक, स्कूल कौन वाचक संज्ञा है के, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या गोठवाचक। एक सही आंसर हो जितो स्कूल कौन वाचक संज्ञा के, तो एक सही आंसर का हो जितो जातिवाचक। स्कूल कौन वाचक संज्ञा के, तो जातिवाचक। जातिवाचक माने का हुआ है जकर से हमरा का हुआ है वैसन शब्द जकर से गोठे जात व समुदाय के बोध हुआ है, वो का हुआ है जातिवाचक संज्ञा कहल जा है। अगला प्रश्न है, छोटका कर स्त्रीलिंग शब्द बतावा। स्त्रीलिंग शब्द बताना है ककर छोटका का, तो छोटका के स्त्रीलिंग शब्द बताना है। एक सही आंसर हुई तो छोटकी, छोटको, छोटकन या छोटी। तो छोटका के लिंग स्त्रीलिंग का हो जितो तो वो हो जितो छोटकी, है ना। एक सही आंसर हो जितो ए नंबर छोटकी, है ना। लिंग एक हो वो पुलिंग, एक हो स्त्रीलिंग, है ना। लिंग तो पता ही हो, तो जे शब्द से पुरुष जाति के बोध हो वो है वो कहा है पुलिंग, और जे शब्द से स्त्री जाति के बोध हो वो है वो कहा है स्त्रीलिंग, है ना। जैसे हिंदी में हो मर्द के का जनी, बकरा छगरी, है ना। बकरा का वो छगरी, खाली खोटवा के वडवा याद रहतो तो सब क्वेश्चन बन जेतो एक से। अगला प्रश्न हो, झारखंड खातिर बिरसा मुंडा शहीद भेला वाक्य में कौन कारक है। झारखंडे खातिर बिरसा मुंडा जो है शहीद भेला, ई वाक्य में कौन कारक हो वो बतावे को। कारक केकर में कौन कारक हो, तो कारक 8 को कारक हो है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, 8 गो कारक हो है। तो यहाँ कौन कारक हो वो बतावे को। एक सही आंसर हो जितो वो संप्रदान, है ना। संप्रदान में ककर इथे वो हो त के लिए, झारखंड खातिर, त खातिर जो है हिंदी में के लिए, और खोठा में लई, लाई, लागिन, खातिर, है ना। तो खातिर रहतो वो चल जेतो संप्रदान कारक, है ना। तो एक सही आंसर हो जितो संप्रदान कारक। बाघ कर बहुवचन शब्द बनावा। बाघ के बहुवचन शब्द बनाना, तब बाघ के बाघिन, बाघवन, बाघा या फिर बाघे। तो बहुवचन ओकर में वन जोड़ करके बनता है, एन जोड़ करके बनता है। एक सही आंसर का हो जितो बाघ के बहुवचन तो बघवन। बाघ के बहुवचन शब्द हुआ बघवन, ठीक।
अगला प्रश्न हो मांद कर पुल्लिंग शब्द बताओ। मांद, माई कर, कॉफी, बाप, काका, ये सब है। माई के पुल्लिंग शब्द का हुआ, तो माई के पुल्लिंग शब्द का हो जितो वो हो जितो बाप। माई के का हुआ बाप, काकी के काका। बिरजू कौन वाचक संज्ञा है के? बिरजू, तो बिरजू कोई नाम है के, और नाम ककर में जा व्यक्तिवाचक वाचक संज्ञा में। अगला प्रश्न हो एगो अलुआ की भाव बेचे हैं, बाइक में कौन कारक है? एगो अलुआ की भाव में बेचे हैं, एकर में कौन कारक है? सही आंसर हो जितो संबोधन कारक है ना, संबोधन कारक। सेठ कर स्त्रीलिंग शब्द बताओ। तो सेठ के स्त्रीलिंग का हुआ सेठाइन, सेठाइन या सेठवाइन या फिर सेठा। एकर सही आंसर हो जितो सेठाइन, सेठ के सेठाइन। अगला प्रश्न हो हेठे लिखल शब्द में संज्ञा शब्द छाटा। बेस, हम, पहाड़, सभे हो जितो। एकर में शब्दे संज्ञा छाटा हो, एकर में पहाड़ हो जितो। बेस हम नहीं होतो, पहाड़ संज्ञा को, हम कहे कि सर्वनाम हको। कहाँ कौन शब्द में वाचक सर्वनाम है? कहाँ कौन शब्द में वाचक सर्वनाम है? अवस्थित वाचक, निश्चित वाचक, प्रश्नवाचक या फिर कोई नहीं। कहाँ कौन, यहाँ कॉमा होना चाहिए। कहाँ और कौन शब्द में वाचक सर्वनाम कौन सा है? तो एक सही आंसर 43 के हो जितो प्रश्नवाचक। कहाँ, कौन, कब, कैसे, ये सब प्रश्नवाचक। हेठे लिखल शब्द में सर्वनाम छटा। राम, गंगा, पटना, है ना। तो एक में का हो जितो हेठे लिखल शब्द में सर्वनाम कौन है? ई, ऊ। तो एक सही आंसर हो जितो ई और ऊ। सर्वनाम जो संज्ञा के बदले प्रयोग होबो। बाबू कर बहुवचन बताओ। तो बाबू के बहुवचन का हो जितो? बाबू के बहुवचन बबुआ, नूनी, बबुआन या फिर बुब्बा। बाबू, बबुआ एक सही आंसर हो जितो। बाबू के स्त्रीलिंग हो जितो नूनी, है ना। नूनी हो जितो स्त्रीलिंग, बबुआ हो जितो बहुवचन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आज का क्लास समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा आप सभी ज़रूर कमेंट करके बताएं। हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो हैं, आप उसे जा करके ज़रूर देखें। साथ ही साथ नए हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। डिस्क्रिप्शन में हमारा एप्लीकेशन का लिंक है, आप वहाँ से जा करके ज़रूर जुड़ें। थैंक यू, धन्यवाद।